जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 13 यानी सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत दो प्रश्नावली मैंने कंप्लीट करा दिया है, 13.1 और 13.2। अगर आपने अभी तक पूरा प्रश्नावली नहीं देखा है दोनों, तो जरूर देखिएगा और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्नावली कितना आसान है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली देखने वाले हैं, और देखने से पहले मैं आपको पूरा फार्मूला समझाऊंगा और उस फार्मूले का प्रयोग कैसे करना है ये भी मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा कि प्रश्नावली का प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है कि आखिर में इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए जो प्रश्नावली 13.3 है, क्या हमें जानना जरूरी है। देखिए, जो प्रश्नावली 13.3 है, इस 13.3 में आपको एक चीज पूछा जाएगा, वो है माध्यक। क्या पूछा जाएगा? माध्यक। और मैं बता दूं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था 13.1 में, वो पढ़ा था माध्य निकालना। क्या सीखे थे? माध्य निकालना। 13.2 में हमने पढ़ा था बहुलक निकालना, और 13.3 में हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। तो माध्य और बहुलक का मैंने जो फार्मूला बताया था, आई थिंक आपने उन सभी फार्मूलों को अच्छे से लर्न कर लिया होगा, और आप इस फार्मूले की मदद से जो माध्य के लिए बताया था और जो बहुलक के लिए, आप आसानी से इन दोनों प्रश्नावली को सॉल्व कर लोगे। प्रश्नावली 13.3 में ना माध्य भी निकालने को आएगा, बहुलक भी निकालने को आएगा और माध्यक भी निकालने को आएगा, तीनों आएगा। तो अब तीनों आएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं। रीजन ये है दिक्कत ना होने का कि हमने तो पढ़ ही लिया है, बस इसका फार्मूले का प्रयोग करेंगे और माध्यक भी निकाल लेंगे, माध्य भी निकाल लेंगे और बहुलक भी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं माध्यक का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस, एक ब्रैकेट लगाइएगा, याद रखिएगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C इंटू F। अब पूरे का बटे में F और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई में H। बताइए, समझ में आया कि L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान F, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई H। आई थिंक L आप लोग जानते थे, बहुलक में मैंने बताया था, और H भी आपको समझा चुका था, माध्य में क्या है और बहुलक में। ये H सब में सेम है और L आपका बहुलक में हमने देखा ही था। ठीक है, और F तो आप जानते ही हो। चलिए, लेकिन फिर भी मैं पूरा आपको बताऊंगा कि इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करना है। इसका नाम आपको बताऊं, कोई फायदा नहीं है नाम याद रखने से कि भैया L को क्या बोलते हो, CF को क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आपको समझा ही देता हूं। देखिएगा ध्यान से, हम लोग प्रश्न जब सॉल्व करेंगे ना, तो वो आपको मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। देखिएगा प्रश्न कैसे आएंगे। तो हमेशा हम लोग प्रश्नों को जानते हैं कि दो बॉक्स में आता है ना, एक में वर्ग अंतराल होता है और दूसरे में बारंबारता होती है। तो देखिएगा, प्रश्न एक लिखता हूं यहाँ पे। देखिए, 5 से मैंने लिखा 15 तक, 15 से लिख दिया 25 तक, 25 से मैंने लिख दिया 35 तक, 35 से मैंने लिख दिया 45 तक, और 45 से लिख दिया 55 तक। ये हमारा एक बन गया बॉक्स, ये हमने बनाया। ठीक है, ऊपर कुछ भी नाम हो सकता है, मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूं और आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे मान लिखता हूँ 6, 9, 10, 2 और 15, ऐसे मैंने लिख दिया रफली कुछ भी। देखिए, ये जो मान होता है ना, यही आपका F होता है। ये तो माध्य में सीखे थे हम लोग, ये जानते भी है कि यही क्या होता है, F होता है। आई बात समझिए, पूरा क्या है, F है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब हम माध्यक जब भी निकालेंगे तो हमारे पास जो ये फार्मूला है, अब इसमें खोजेंगे कि कहाँ कहाँ ये चीजें दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि जो दो बॉक्स दिया होगा 1 और 2, अगला एक और बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स का नाम हमेशा याद रखिएगा, संचयी बारंबारता। क्या लिखोगे? संचयी बारंबारता, यानी इसको CF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CF, जो यहाँ पे CF है। बात समझ में आ गई? यानी अब आगे लिख देता हूँ यहाँ पे C और F।
क्या निकालोगे हमेशा संचयी बारंबारता। यानी आपको समझ में आ गया कि जब भी माध्यक निकालना होगा तो हमें तीसरा बॉक्स बनाना होगा, है ना। और तीसरा बॉक्स का नाम क्या रखेंगे, संचयी बारंबारता यानी CF। समझ में क्लियर हुआ। चलिए अब तीसरा बॉक्स निकालोगे कैसे, देखिएगा जो ये F का मान है ना 6, ये 6 यहीं पे लिख दीजिएगा आगे, 6 का 6 हो जाएगा। पहले ध्यान सुनिए, जो ऊपर रहेगा वैसे का वैसे ही लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नीचे वाले को 6 के नीचे वाले को अगले वाले में यहाँ पे जोड़िए, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो लिख दीजिए 15। दूसरा बॉक्स हो गया इसके सामने। फिर अब इस 15 को फिर इस 10 से जोड़ना है। देखिए इनको इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा, फिर 10 को 15 से जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो यहाँ पे लिखूंगा। फिर 2 को 25 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, तो 27 यहाँ पे लिखूंगा। फिर 15 को 27 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, ये 42। बताइए ये बात समझ में आ गया। ये होता है संचयी बारंबारता। यानी आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए तीसरा बॉक्स बनाना ही बनाना है जो संचयी बारंबारता की होती है। ठीक है, चलिए अब जो ये मान आता है सबसे नीचे ये 42, ये आपका ध्यान रखिएगा, यही मान होता है n का। कितना होता है, किसका होता है, n का मान होता है। तो देखिए अब यहाँ से n का मान निकल चुका है, n का मान निकल गया, ये n, ये होगा सबसे नीचे जो आएगा जोड़ने के बाद, सब करने के बाद हो जाएगा 42। कैसे मैंने जोड़ा ध्यान सुनिए, जैसे पहला 6 था तो 6 का 6 लिख दीजिए, उसके बाद दूसरे वाले को फिर से तिरछा जोड़िए, 9 और 6 15, तो 15 नीचे लिख दूंगा। फिर 10 और 15 25, यहाँ पे 2 और 25 27, 15 और 27 42, ऐसे आपको लिख लेना है। ये हो जाएगा हमारा n का मान। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अब समझाता हूँ, ध्यान सुनिए। अगर n का मान सम हो, क्या हो, n का मान, ठीक है, n का मान सम हो, क्या हो, सम हो, तो ध्यान रखिएगा एक फार्मूला लगाइएगा n/2। क्या लगाइएगा, n/2। अगर n का मान विषम हो, n का मान विषम हो तो क्या करिएगा, n+1/2 लगाइएगा। समझ गए मेरी बात। अगर n का मान सम आता है तो ये वाला फार्मूला n/2, और n का मान अगर विषम हो तो n+1/2। अब देखिए n बराबर 42 है तो ये क्या है, सम है ना। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि n/2। अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। क्यों, n का मान क्या है, सम है, तो लिखूंगा n बराबर 42, यहाँ पे लिख दूंगा सम है। क्या है ये, तो सम है, लिख दिया। और सम है तो n/2 लगाऊंगा, तो यानी 42/2, तो भाग करोगे तो आएगा आपका 21। कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, अगर सम न होता तो नीचे वाला फार्मूला यूज करते हम, n+1/2। सम है तो मैंने ये लगा दिया, आया आपका 21। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे सब खेला है। जो ये 21 आया है ना, ठीक है, इसी 21 का 21 चेक करिए कि ये संचयी बारंबारता में किसके बीच में आएगा। तो आपको दिख रहा है ये 21 जो है कि ये 25 में आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, क्या 15 में 21 आएगा, नहीं आएगा। ये 21 जो है कि ये 25 में आएगा। अब देखिए 25 जो है कि 25 वाला जो ये बॉक्स है, अब ध्यान सुनिए 25, यही 25 इंपॉर्टेंट है। हमको दिख गया कि ये 25 वाला पूरी लाइन है कि नहीं, ये पूरा क्या है, 25 वाली लाइन है। आपको समझ में आया। ये जो n का खेला था, इस n से हमने क्या देखा कि भैया जो n का मान अगर सम आता है तो क्या करोगे, विषम आता है तो क्या करोगे। तो सम आया तो मैंने ये लिख लिया, जो मान हमारा 21 आया तो 21 किस में आएगा, 25 में ना। बस इसी बॉक्स से हम लोग पूरा ये फार्मूला लिख लेंगे। अब देखिएगा n का मान, अब यहाँ पे देखिए l है, क्या है ये, l है। तो बताइए l बराबर क्या होगा। तो देखिए जो 25 में 21 आएगा ना जी, तो इसी का l सबसे पहला वाला होगा। आगे समझो ना, ये पहला वाला होगा तो l का मान कितना है, तो 25 है, रख दिया 25 कामा। अब देखिए दूसरा n का मान, अब n का मान हमने निकाला था कि नहीं, ये कितना है 42, तो ये रख दूंगा यहाँ पे 42। चलिए दूसरा CF। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अब समझाता हूँ, CF संचयी बारंबारता। देखिए जो ये बॉक्स आया था ना, ये 25 वाला, तो 25 वाला नहीं लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। याद रखिएगा जस्ट ऊपर वाला, यानी ये 21 किस में आया था, 25 में, तो इसके जस्ट ऊपर वाला होता है CF। क्या होता है, जस्ट ऊपर वाला होता है CF। दिमाग में बैठा कर रखिएगा, CF क्या होता है, जस्ट इसके ऊपर वाला। तो CF कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। याद
याद रखिएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या है, F है और H है, तो देखिए यहाँ पे F लिखता हूँ और दूसरा H लिखता हूँ। ध्यान से देखिए H क्या है, तो इनके बीच का अंतर देखिए 25 और 35 का अंतर कितना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 10 है, तो लिख दिया मैंने 10 है। ठीक है, चलिए अब देखिए F, अब ये जो F है ना, यही FH जो बीच में आ रहा है ये 10 है ना, इसमें क्या यही ना बॉक्स में है, इसी बॉक्स में है तो ये 10 आएगा, तो F का मान कितना हो जाएगा 10। अब ये हमारा पूरा मान निकल चुका है। अब निकलने के बाद इस फार्मूले पे रख देंगे। माध्यक L बराबर, L कितना है जी 25, देखिए 25 प्लस फिर ब्रैकेट लगा दीजिए n/2 यानी 42/2 माइनस CF कितना है, तो 15 है, यहाँ पर रख दिया 15, पूरे का बट्टे में क्या है F है, F कितना है तो नीचे 10 है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा H का मान 10। ठीक है, देखिए अब देखिए हो जाएगा 25 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट में 42 में 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा जी 21 माइनस ये 15, अब बट्टे में क्या है 10, अब ब्रैकेट में 10, देखिए 10 से 10 कट जाएगा नीचे, तो क्या बचेगा 25 प्लस 21 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 15 5 20 यानी बचेगा 6 है ना, तो 25 और प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 31, यानी जो हमारा माध्यक है वो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी माध्यक कितना आ गया, तो 25 और 35 के बीच में ही आएगा, यानी आ गया आपका 31। ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। माध्यक ज्ञात करने के लिए यही वाला फार्मूला आपको याद रखना है। अब मैं इसे एक बॉक्स में भर देता हूं और मैंने बताया कि इस फार्मूले का प्रयोग कैसे आप लोग करोगे। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और साथ में मैंने अपने मन से जो बनाया वो प्रश्न था उसके थ्रू मैंने आपको कैसा समझाया। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा इस प्रश्नावली 13.3 का पहला प्रश्न से पूरा कंप्लीट करा दूंगा और पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।